कुल 8 वाहन जब्त किए गए हैं। बोलेरो, क्रूज, स्कॉर्पियो, वैक्सवैगन, स्कोडा, पल्सर, प्लेजर और एक। अब उनकी इस मुहिम को या गांजा बेचने को, गांजा तस्करी करने को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नया हथकंडा अपनाया है। नशे के कारोबार करके वो प्रॉपर्टी जो बनाए हैं उस पर भी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनके पास से एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। गांजा पकड़ा गया, इतना किलो गांजा पकड़ा गया, आरोपी को जेल भेजा गया। कुछ समय बाद आरोपी जेल से छूटकर बाहर आ गए, बेल पर बाहर आ गए और फिर गांजे का कारोबार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की कार्रवाई आपने लगातार देखी होगी, दुर्ग पुलिस लगातार करती आ रही है कार्रवाई, मगर ये गांजा तस्कर जो है, गांजा बेचने वाले जो है, इनको चैन नहीं है, ये फिर से गांजा बेचना शुरू कर देते हैं। अब उनकी इस मुहिम को या गांजा बेचने को, गांजा तस्करी करने को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नया हथकंडा अपनाया है। अब से जिस भी गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके अंतिम छोर और प्रारंभिक छोर की तो जांच की जा रही है, इसके साथ साथ गांजा बेचकर लाभ जितने उन्होंने अर्जित किया था, उस लाभ की चीज़ों को भी जब्त किया जाएगा। चाहे आपने गांजा बेचकर गाड़ी खरीदा हो, सोने चांदी खरीदे हो, चाहे घर क्यों ना खरीदा हो, अगर गांजा बेचकर पैसा कमाया है, लाभ कमाया है, तो वो सारी चीज़ें अब जब्त कर दी जाएगी। क्या मामला है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है कि सेक्टर 7 के सड़क 1 छत्तीसगढ़ ग्रंथालय के सामने लगभग 40-42 साल का एक व्यक्ति जो है, वो सफ़ेद रंग के बोरे में गांजा लेकर घूम रहा है और बेचने के लिए ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि घेराबंदी कर पुलिस उसे पकड़ती है और बताए हुए हुलिये के अनुसार एक शख्स वहाँ पर मिलता है, जिसे पकड़ पूछताछ की जाती है। वो अपना नाम रिजवान बताता है, 44 वर्षीय रिजवान, और उसके पास जो बोरा मिलता है उसमें 5 किलो गांजा यानी 50,000 का गांजा मिलता है। अब उसको पकड़कर पुलिस रिमांड पर लेती है, गिरफ्तार करती है और उसे न्यायालय पेश किया जाता है। इसके साथ ही जो अपडेट है वो आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले जो खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां एक जी सरोज नाम की एक महिला, 60 वर्षीय वृद्ध महिला जो है, वो गांजे का व्यापार करती थी। उसके साथ 4 साथी और पकड़ाए थे जो उड़ीसा से गांजे को लेकर आते थे। जी सरोज उसे अपने घर में रखकर पुड़िया बनाती थी। 60 वर्षीय वृद्ध महिला पुड़िया बनाकर गांजा बेचा करती थी। उस मामले में अपडेट ये है कि उसके जो साथी थे, आपको नाम बता दूं, पिंटू साहनी, अजय साहनी और अजय प्रसाद, इन तीनों के पास से इनके बैंक अकाउंट को भी सीज किया जा चुका है, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शन मिले हैं जो कि पूरी तरीके से अवैध है। आपको बता दूं कि पिंटू साहनी के बैंक से 5,16,000 रुपये का ट्रांजैक्शन मिला है, जिसमें उसके बैंक अकाउंट में अभी 1,40,000 रुपये है, जिसे सीज कराया गया है। इसके साथ ही अजय साहनी के में 3,66,000 जिसे सीज कराया गया है, और इसके साथ ही अजय प्रसाद, जिसके बैंक अकाउंट से 3,98,000 रुपये सीज कराए गए हैं। और इतना ही नहीं, इनके पास से जब और छानबीन की गई कि इस पैसे से उन्होंने क्या कुछ खरीदा है, तो 8 गाड़ियाँ, जिसमें बोलेरो, क्रूज, वोल्क्सवैगन, ये सारी चीज़ें, ये सारी गाड़ियाँ, इसके साथ तमाम और भी गाड़ियाँ हैं, जिसे जब्त किया गया है। अब इससे साफ हिदायत देती है दुर्ग पुलिस कि जो भी अवैध तरीके से लाभ अर्जित करके अपनी संपत्ति बनाएगा, उसके संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ कहा, ये आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। पिता सुभान खान निवासी सेक्टर 7 भिलाई नगर बताया और उसके पास से अवैध गांजा को जब्त किया गया। विधिवत कार्रवाई कर रिमांड में भेजी जा रही है। इसी क्रम में एक युद्ध नशे के विरुद्ध के ही क्रम में एक नया जो खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हमने कार्रवाई किया था एनडीपीएस एक्ट का, उसके जो आरोपी हैं उनके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को सीज किया गया। इनके बहुत लंबे उसमें ट्रांजैक्शंस हैं। पिंटू साहनी 5,60,000 का ट्रांजैक्शन है, 1,40,000 को अभी होल्ड कराया गया है। इसी तरह से AB साहनी 3,66,000 है, अजय प्रसाद का 3,98,000 है। तो हम जो नशे के कारोबार करके वो प्रॉपर्टी जो बनाए हैं उस पर भी
एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनके पास से जो उनके घर में उस मेमोरेंडम के आधार पर नशे के कारोबार कर उससे बनाए पैसे से जो गाड़ियां खरीदी थी उन लोगों ने, उनको भी सीज किया गया है। कुल 8 वाहन जब्त किए गए हैं। बोलेरो, क्रूज, स्कॉर्पियो, वैक्सवैगन, स्कोडा, पल्सर, प्लेजर और एक टाटा ट्रक, कुल 8 वाहन भी उनसे जब्त किए गए हैं। इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हांकित की जा रही है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।